हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, काफ़ी बच्चे जो है वो अपना रिज़ल्ट देख चुके होंगे। अगर हो सकता है कि कुछ बच्चों से लिंक ओपन ना हुआ हो तो वो बच्चे क्लास टीचर से पूछ चुके होंगे अपने रिज़ल्ट के बारे में। ठीक है, अब कुछ बच्चों की क्वेरी क्या है कि अगर उनका रिज़ल्ट प्रमोटेड आया है, ठीक है, प्रमोटेड आया है यानी देखिए 6th 7th 8th 9th 11th सब में ही रिज़ल्ट प्रमोटेड आ सकता है। 6th 7th में तो मोस्ट प्रोबेबली सबका ही रिज़ल्ट क्या है, प्रमोटेड है। तो ये बच्चे तो प्रमोटेड जो नो डिटेंशन पॉलिसी है उसके अंडर आते हैं, इसलिए प्रमोटेड लिखा हुआ है। और 8th क्लास में, 9th में और 11th में जो बच्चे ग्रेस मार्क्स से पास हुए हैं, ग्रेस मार्क्स के साथ पास हुए हैं, उनके रिज़ल्ट में लिखा हुआ होगा प्रमोटेड। ठीक है, 6th 7th को आप इसमें छोड़ दीजिए। 8th 9th 11th के बच्चे ध्यान से सुनिए, अगर प्रमोटेड लिखा हुआ है तो यानी आपको किसी न किसी सब्जेक्ट में ग्रेस मार्क्स मिली है। यहाँ पर आपको ग्रेस मार्क्स लिखे हुए होंगे, जिस सब्जेक्ट में भी ग्रेस मार्क्स मिले हैं आपको पास करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या इन बच्चों का एग्ज़ाम दोबारा होगा, क्या इन बच्चों का पेपर दोबारा देना होगा? तो बिल्कुल नहीं, नो। ठीक है, जिनका भी यहाँ पे प्रमोटेड लिखा हुआ आया है उनका री एग्ज़ाम नहीं होगा, ना ही वो किसी तरह का कंपार्टमेंट का पेपर देंगे। ठीक है, यानी वो क्लियर पास हैं अगली क्लास में बैठने के लिए। तो आई होप आपका ये बिल्कुल डाउट क्लियर हो गया है। अगर किसी बच्चे के यहाँ पे 8th क्लास में अगर री एग्ज़ाम लिखा हुआ है तो उसमें लिखा हुआ होगा कौन कौन से सब्जेक्ट का री एग्ज़ाम आपको देना है। अगर किसी स्टूडेंट के 9th क्लास का बच्चा है उसमें यहाँ पे अगर कंपार्टमेंट लिखा हुआ है तो उस सब्जेक्ट में आपको, जैसे साइंस है, मैथ्स है, अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसी सब्जेक्ट के पेपर आपको कंपार्टमेंट के देने होंगे। अगर 11th क्लास की बात करें, अगर किसी बच्चे का मान लीजिए फ़िज़िक्स लिखा हुआ है और कंपार्टमेंट लिखा हुआ है तो केवल फ़िज़िक्स का पेपर देना होगा। क्लियर हो गया? इन्हीं बच्चों को इसी तरह से बच्चों को पेपर देने होंगे। 6th और 7th की अगर हम बात करें, जिस बच्चे ने कोई भी एग्ज़ाम नहीं दिया, क्लियर, और वो जो है पेपर की जो स्कूल लेवल पे भी लिए जाते हैं, उसके बाद जैसे लॉन्ग एब्सेंटी में होगा या अब वो जो है जाग रहा है कि हाँ उसको स्कूल में जाना चाहिए, वही बच्चा 6th में रहेगा, या 7th क्लास अगर का केस है तो 7th में रहेगा। अदरवाइज 6th 7th का कोई कंसिड्रेशन नहीं है, सभी बच्चे प्रमोट हो चुके हैं। ठीक है, तो री एग्ज़ाम कंपार्टमेंट के पेपर केवल री एग्ज़ाम केवल 8th का होगा। कंपार्टमेंट जो लिखा हुआ होगा वो उन्हीं सब्जेक्ट में होगा दोबारा पेपर जिनका यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी तरह से 11th में है। अब भी अगर कोई डाउट लगता है तो फिर से कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका जो सॉल्यूशन है वो ज़रूर से अवेलेबल करा दूँगी। ठीक है, सो आई होप सभी बच्चों का रिज़ल्ट बहुत अच्छा गया है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने अपना रिज़ल्ट देखा है या नहीं देखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।